हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 24 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम उत्तराखंड की परीक्षावाणी क्लास के ऊपर हम 23 पार्ट्स कर चुके हैं और उत्तराखंड परीक्षावाणी के पहले के 4 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट में दोस्तों हमारा 5वां लेसन चल रहा है, जिसमें हम उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड के बारे में पढ़ रहे थे। और 5वें लेसन का ये अंतिम पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम 61 से लेकर दोस्तों 80 तक के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये सभी वीडियोस दोस्तों आपके आगामी यूकेपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कराए जाने हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट पर दोस्तों उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज है, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज है, उत्तराखंड की मैराथन क्लासेज है, परीक्षावाणी क्लास है और अजय राउत वाली जो क्लासेज है इनको भी आप जरूर देख लें। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये सारी वीडियोज़ दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज या प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, तभी मैं आगे के पार्ट्स आपके कंटिन्यू करने की सोचूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। और दोस्तों आप जो मैक्सिमम प्रश्न आने वाले हैं ना, ये सभी लगभग प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले करवा चुके हैं डिटेल्स में, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है कौन सी दोस्तों, नौकुचिया ताल। देखिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया है। और कुमाऊं की सबसे गहरी झील भी कौन सी है, नौकुचिया ताल ही है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, नैनीताल जनपद में स्थित है नौकुचिया ताल, ठीक है। और 9 कोनों वाली ताल के कारण दोस्तों इस ताल को नौकुचिया ताल कहा जाता है। यह कुमाऊं की या उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई लगभग दोस्तों 40 मीटर है, ठीक है। पक्षियों के निवास स्थान के कारण या विदेशी पक्षियों के निवास स्थान के कारण भी दोस्तों नौकुचिया ताल अपना काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। अब आंसर है नौकुचिया ताल। तो दोस्तों गिरिताल कहाँ स्थित है, गिरिताल दोस्तों स्थित है उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर के पास में स्थित है क्या, गिरिताल, ठीक है। और गिरिताल के पास में ही चामुंडा मंदिर, संतोषी माता मंदिर, नागनाथ मंदिर और मनसा देवी मंदिर स्थित है। तो गिरिताल कहाँ पे स्थित है, यह दोस्तों आपका काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला दोस्तों द्रोण सागर ताल। तो द्रोण सागर ताल कहाँ स्थित दोस्तों, यह भी दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद के ही काशीपुर में स्थित है द्रोण सागर ताल। और इस ताल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि गुरु द्रोणाचार्य की ताल के कारण इस ताल का नाम क्या पड़ा था, गुरु द्रोण सागर ताल पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों ने भी दोस्तों यहीं पर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, काशीपुर के पास में द्रोण सागर ताल के पास में। इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है धार्मिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी कि द्रोण सागर ताल कहाँ स्थित है, यह काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। नैनीताल आपको पता है दोस्तों, यह नैनीताल जनपद में ही स्थित है। बाकी नौकुचिया ताल भी नैनीताल में ही स्थित है। अब नैनीताल जनपद की कुछ महत्वपूर्ण तालों के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। देखिए नैनीताल में ही स्थित है, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, सूखा ताल हो गया, मलवा ताल हो गया, सड़िया ताल हो गया, कमल ताल हो गया, हरीश ताल हो गया, और आपका नल दमयंती ताल हो गया, गरुड़ ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, और राम लक्ष्मण ताल हो गया, सीता ताल हो गया। यह सभी जो तालें हैं दोस्तों यह आपकी नैनीताल जनपद में स्थित हैं। इसी कारण नैनीताल को दोस्तों झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड में दोस्तों अधिकांशतः झीलें किस प्रकार की झीलें हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में जो अधिकांशतः झीलें हैं दोस्तों वह हिमानी प्रकार की झीलें हैं। उत्तराखंड की झीलों को हिमानी प्रकार की झीलें भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, ठीक है। तो उत्तराखंड में इसके रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे फेमस जो स्थान माना जाता है वो माना जाता है ऋषिकेश के आसपास का, ठीक है। ऋषिकेश में आपने बड़ा देखा होगा कि राफ्टिंग मतलब बहुत अधिक मात्रा में राफ्टिंग होती है, ठीक है। और लोग देश विदेश से यहाँ पे घूमने आते हैं, राफ्टिंग करने आते हैं। तो रिवर राफ्टिंग के लिए दोस्तों कौन सी नदी फेमस है, गंगा नदी आपका उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए दोस्तों फेमस मानी जाती है। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में दोस्तों इसी को हम अलकनंदा भागीरथी नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड का मध्यवर्ती नदी तंत्र के नाम से भी गंगा नदी तंत्र को जानते हैं, ठीक है। और गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, वहाँ से हमारी ये गंगा नदी बनती है। और उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, तो गंगा नदी दोस्तों प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। अब गंगा नदी की दोस्तों उत्तराखंड में कुल लंबाई की बात करें तो देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है कितनी, 96 किलोमीटर, ठीक है। और भारत में इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी आपको बताइए भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद में हमारी गंगा नदी मिलती है। और गंगा नदी के उद्गम के बारे में डायरेक्टली पूछा जाएगा दोस्तों, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो कि गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गौमुख नामक स्थान से होता है उत्तरकाशी जनपद में, वहीं से आपका गंगा नदी का उद्गम भी माना जाता है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली
याद रखना है, ठीक है। और फिर गंगा नदी दोस्तों आपका देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए पौड़ी के व्यास घाट के पास में स्थित फूलचट्टी नामक स्थान पर नयार नदी से मिलती है। उसके बाद में ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी से मिलती है। उसके बाद में देहरादून में रायवाला, मतलब रायवाला के पास में सौंग नदी से भी गंगा नदी मिलती है, ठीक है। तो सौंग नदी भी किसकी? गंगा की सहायक नदी है। चंद्रभागा नदी भी दोस्तों किसकी? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और सौंग नदी अपने आप में ही दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार सौंग नदी से प्रश्न पूछा जाता है कि सौंग नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है, जो कि दून घाटी के आसपास से निकलती है। और सौंग की भी दोस्तों कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सिसवा नदी हो गया, वाल्दी नदी हो गया, विद्यातना नदी हो गया, रौ नदी हो गया, ये सौंग की कुछ सहायक नदी है। फिर गंगा की कुछ और सहायक नदियों की लंबाई में रतमऊ नदी आ जाती है, सोलानी नदी आ जाती है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है पूछा जाएगा, तो ऋषिकेश है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी गंगा नदी का उद्गम गोमुख से मैंने आपको बता दिया। भिलंगा नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। काली नदी का जो उद्गम है आपका लिपुलेख दर्रे के पास में स्थित जो आपका जैक्सस श्रेणी के पास काला पानी नामक स्थान है, या व्यास आश्रम नामक स्थान है, वहाँ से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, क्या स्थित है? मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग स्थित है, ठीक है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। पंचप्रयागों में चौथे प्रयाग के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग दोस्तों आपका अलकनंदा और विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा नदी के संगम स्थल पर स्थित है। और इन सभी नदियों के दोस्तों मैं आपको उद्गम स्थल भी बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें सास बहु नदियों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से दोस्तों भागीरथी नदी को कहा जाता है सास और अलकनंदा नदी को कहा जाता है बहु। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर से होता है, सतोपंत शिखर से होता है। और भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से, गोमुख नामक स्थान से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास में स्थित है, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को ही सास बहु संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। और इस सास बहु संगम स्थल के नाम से कौन से स्थान को जाना जाता है दोस्तों? ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सास बहु संगम स्थल के नाम से दोस्तों देवप्रयाग को जाना जाता है, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। आपको ये प्रश्न याद रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कनिष्ठ सहायक 2016 में पूछा भी जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नदी दी गई है और उसकी सहायक नदी दी गई। देखिए सरयू की सहायक नदी है पनार, बिल्कुल सही है दोस्तों। पनार क्या है? आपका सरयू की सहायक नदी है। और सरयू नदी के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। और ये जो पनार नदी है दोस्तों, इसका सरयू और पनार नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो काकड़ी घाट में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी काली जो नदी है उसकी सहायक नदी है गौरी गंगा नदी, बिल्कुल सही है। काली गंगा और गौरी गंगा नदी के संगम स्थल पर स्थित है जौलजीबी, ठीक है। और जौलजीबी में ही जौलजीबी मेला लगता है, ठीक है। जिसमें से गौरी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर से होता है, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। और पनार नदी जो थी दोस्तों वह किसकी सहायक नदी है? सरयू की सहायक नदी है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। काकड़ी घाट के पास में सरयू और पनार नदी का संगम होता है। और जो पनार नदी है वो भी अल्मोड़ा के पास से कहीं से निकलती है, ठीक है। बाकी ये भागीरथी की सहायक नदी है जाड़ गंगा नदी, बिल्कुल सही दोस्तों। भागीरथी नदी की सहायक नदी है क्या? जाड़ गंगा नदी। अब देखिए दोस्तों, वैसे देखा जाए ना तो जो आप ये कह सकते हैं जाड़ गंगा जो है भागीरथी की सहायक, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, हाँ भागीरथी की सहायक नदी है जाड़ गंगा नहीं, ठीक है। बाकी भागीरथी नदी का उद्गम आपको बताइए गौमुख नामक ग्लेशियर से होता है, ठीक है। और भागीरथी की कुछ सहायक नदियों की बात करें तो जाह्नवी नदी, हाँ इसी जाड़ गंगा को जाह्नवी नदी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी केदार गंगा नदी, असीम गंगा नदी, मिलुन गंगा नदी, सिया गंगा नदी, रुद्र गंगा नदी, और आपका ये आपका कुछ भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। भिलंगना नदी भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी भिलंगना नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि विष्णु गंगा जो है वह पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी नहीं है। जो विष्णु गंगा है दोस्तों यह अलकनंदा की सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है विष्णु गंगा, क्या। और पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? यह काली नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो नल दमयंती ताल जो है दोस्तों आपका यह नैनीताल जनपद में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नल दमयंती ताल, अभी मैंने आपको नैनीताल के सारे ताल बताए थे, तो जो ये नल दमयंती ताल है ये कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और एग्जाम में बहुत बारी प्रश्न दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है नल दमयंती ताल के बारे में, ठीक है। और एक और प्रश्न दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब कि नैनीताल की खोज किसने करी थी, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों नैनीताल के ताल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं लगभग, ठीक है। तो अल्मोड़ा के भी कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण ताल बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि तड़ाक ताल हो गया, कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। रानी ताल हो गया, ये भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही स्थित है, तड़ाक ताल और रानी ताल, ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद, उत्तरकाशी जनपद की तालें बता चुका हूँ आपको, डोडी काड़ा भाग बया खिलादे भरान करके, ठीक है। ये सारी तालें, बाकी अगर आपको पौड़ी गढ़वाल जनपद में याद रखना है तो आप तारा ताल को याद रख सकते हैं, पौड़ी गढ़वाल के संदर्भ में, क्या? तारा
ताल, ठीक है। और दुग्ध ताल भी आप ये कह सकते हैं, या दुग्ध ताल, क्योंकि दोस्तों ये मेनली दूधातोली जो आपकी रेंज आती है ना, जिसका विस्तार 3 जनपद में होता है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, ठीक है। तो जो दुग्ध ताल है यह भी दूधातोली रेंज में ही स्थित है, जिसका अधिकांशतः भाग पौड़ी और चमोली में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मिलम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सतोपंथ ग्लेशियर आपका चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपके सभी उपयुक्त विकल्प दोस्तों आपके सुमेलित हैं, तो सभी विकल्प क्या हो जाएंगे, हमारे सुमेलित हो जाएंगे। अब देखिए पिथौरागढ़ जनपद के कुछ ग्लेशियरों के बारे में बात करते हैं। देखिए मिलम ग्लेशियर हो गया, काली ग्लेशियर हो गया, नामिका ग्लेशियर हो गया, हीरामणि ग्लेशियर हो गया, पिनौरा ग्लेशियर हो गया, रालम ग्लेशियर हो गया, पॉन्टिंग ग्लेशियर हो गया। यह सभी जो आपके ग्लेशियर हैं यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं, ठीक है। उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की बात करें तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, डोरियानी ग्लेशियर हो गया, बंदरपूज ग्लेशियर हो गया, बाकी आपका चतुरंगी ग्लेशियर हो गया, रतनवन ग्लेशियर हो गया, स्वच्छंद ग्लेशियर हो गया, कैलाश ग्लेशियर हो गया, मान ग्लेशियर हो गया। ये आपके सभी के हैं उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। चमोली जनपद के ग्लेशियरों के बारे में बात करें दोस्तों तो चमोली में देखिए आपको सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, आपका भागीरथी ग्लेशियर हो गया, बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया, हिप्राबमक ग्लेशियर हो गया, दूनागिरी ग्लेशियर हो गया। ये आपके सभी ग्लेशियर जो हैं वह चमोली जनपद में स्थित है। और ये दोस्तों जो मैं आपको ग्लेशियर बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से हो गया, पंचप्रयागों से हो गया, नदियों के उद्गम स्थल से हो गया, नदियों की सहायक नदियों से हो गया, तालों से हो गया। तो ये लेसन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग दोस्तों अभी तक मैं आपको पूरा लेसन एक मोटी इसकी समरी आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने सब चीज़ें ध्यान से लिखी होंगी, ध्यान से पढ़ी होंगी, तो आपका जो परीक्षा वाणी का पूरा लेसन है ना, मैंने आपको पूरा झिकझोर के आपके सामने रख दिया है। अच्छी तरीके से आप इन वीडियो से अपना रिविजन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। तो गलत युग्म कौन सा है, देखिए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, पंचप्रयाग में चौथे प्रयाग के रूप में जाना जाता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, बिल्कुल सही है। पंचप्रयाग में तृतीय प्रयाग के रूप में जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, पंचप्रयागों में अंतिम प्रयाग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में दोस्तों क्या अलकनंदा और विष्णुगंगा, अलकनंदा और विष्णुगंगा या अलकनंदा या पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम होता है, कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। और वहीं नंद प्रयाग में आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, कहाँ पे, नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग है, सबसे पहला प्रयाग पंचप्रयागों में कौन सा है, विष्णु प्रयाग है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों पंचप्रयागों का ना उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे चाहिए। तो सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद में आता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद में आता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद में आता है रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद में आता है क्या, देव प्रयाग। ये भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखनी है। और पंचप्रयागों में रहने मतलब शामिल होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछाता है। तो पंचप्रयागों में एक नदी जो हमेशा रहती है वो कौन सी दोस्तों, आपकी अलकनंदा नदी है, ठीक है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक जो आप कह सकते हैं प्रवाह वाली, जो जल प्रवाह वाली नदी है वो है हमारी क्या, आपका अलकनंदा नदी। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर दोस्तों आपका कहाँ, बागेश्वर जनपद में स्थित है। मैंने ग्लेशियरों की दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, मैक पी सुसो, ठीक है। मैकतोली ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और सुंदर ढूंढकिया ग्लेशियर और सुखराम ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है, बागेश्वर जनपद में स्थित है। और कफनी ग्लेशियर से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है, कुफिनी नदी का उद्गम होता है कफनी ग्लेशियर से, ठीक है। और यह प्रश्न दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि कुफिनी नदी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों की कुफिनी नदी जो है ना, यह अलकनंदा की सॉरी ये पिंडर की सहायक नदी, अलकनंदा नहीं दोस्तों, जो कुफिनी नदी है यह पिंडर की सहायक नदी है। पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से होता है। और जो कुफिनी नदी होती है, कुफिनी नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, यह कफनी ग्लेशियर से होता है दोस्तों। जो कफनी ग्लेशियर कहाँ, बागेश्वर जनपद में स्थित है। और उसके बाद में यह नदी पिंडर नदी में मिल जाती है बीच में, तो इसीलिए कुफिनी नदी किसकी सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। और बागेश्वर जनपद के लगभग सभी ग्लेशियर दोस्तों मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। सुंदरडूंगा, सुंगराम हो गया, पिंडारी हो गया, कफनी हो गया, मैकतोली हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ, बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो 4 नवंबर 2008 को दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो अलकनंदा तथा नंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों, नंद प्रयाग में होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। नंद प्रयाग कहाँ पे, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंद प्रयाग में। और नंद प्रयाग कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। पंच प्रयागों में से दोस्तों 3 प्रयाग, पहले के जो 3 प्रयाग हैं वो है चमोली जनपद में स्थित है। याद रखना है आपको कि पंच प्रयागों का सर्वाधिक विस्तार कौन से जनपद में है, तो चमोली जनपद में है। विष्णु प्रयाग चमोली में ही पड़ता है, नंद प्रयाग चमोली में ही पड़ता है, और कर्ण प्रयाग भी चमोली जनपद में ही पड़ता है। और चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर
2008 को, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत बार बताया भी है, उत्तराखंड में नमामि गंगे जो योजना है यह कब से शुरुआत की गई थी, या नमामि गंगे जो ये अभियान है यह कब से शुरू किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कहाँ से शुरू किया गया था स्पेशली आपको उस मैदान का नाम भी बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी? तो गौला नदी पर दोस्तों आपका क्या है, हल्द्वानी शहर स्थित है। किस पर? गौला नदी पर। आपको याद रखना है भी कि गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो गौला नदी, या इसी को दोस्तों क्या कहता है, गार्गी नदी भी इसे कहा जाता है, गौला नदी को ही, ठीक है। और गौरगा नदी जो है, या गार्गी नदी या गौला नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो नैनीताल जनपद के पास में स्थित पहाड़ पानी नामक एक स्थान है, तो पहाड़ पानी नामक स्थान से गौला नदी का दोस्तों उद्गम होता है। और इसी गौला नदी के किनारे पे बसा शहर है दोस्तों क्या हमारा, हल्द्वानी हो गया, काठगोदाम हो गया, रानीबाग हो गया, किच्छा हो गया। किच्छा से होकर ये राज्य से फिर बाहर हो जाती है। तो गौला नदी के शहर तट पर कौन सा शहर है दोस्तों? आपका हल्द्वानी शहर गौला नदी के तट पर स्थित है। गार्गी नदी भी इसे कहा जाता है, और नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से यह निकलती है। उसके बाद में उधमसिंह नगर जनपद में प्रवेश करती है, और 102 किलोमीटर राज्य में बहने के बाद में यह किच्छा नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। बाकी हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, चंपावत दोस्तों काली नदी के किनारे स्थित है, और जो काशीपुर है, काशीपुर का एग्जैक्टली मुझे दोस्तों वो नदी का नाम नहीं याद आ रहा है, वो वहाँ पर एक बांध भी स्थित है, वो प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आप एक बार देख लेना, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है काशीपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मुझे ध्यान आएगा तो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो गौला नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक प्रसिद्ध नदी हमारी क्या, नंधौर नदी, नंधौर नदी, ठीक है। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नानक मत्ता गुरुद्वारा है, या जो नानक सागर डैम है दोस्तों, यह नंधौर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अभी नंधौर नदी ना दोस्तों कभी कभी सरयू की सहायक नदी भी कहा जाता है। तो एक बार अभी वैयक्तिक सहायक में प्रश्न पूछा गया था कि नानक सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो नानक सागर बांध में आयोग ने आंसर दिया था सरयू। और बहुत सारी किताबों में दोस्तों यह सरयू दिया हुआ है कि नानक सागर जो है यह सरयू बांध या सरयू नदी पर स्थित है, ठीक है। लेकिन सरयू की सहायक नदी नंदौर नदी पर स्थित है क्या, नानक सागर डैम। आपको याद रखना है, नानक मत्ता जो नानक मत्ता के पास में नानक सागर डैम स्थित है, जो कि उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, और यहीं पर दोस्तों यह नंदौर नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। और नंदौर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये चोरगलिया के पास देवहुआ, मतलब चोरगलिया के पास से दोस्तों यह निकलती है, और देवहुआ नदी से निकलती है ऐसा माना जाता है, सरयू की सहायक मानी जाती है। अब दोस्तों सरयू का जल प्रवाह तंत्र अलग है, कहाँ नानक मत्ता रह गया, कहाँ सरयू रह गई, तो कहीं ना कहीं इसका संगम, मतलब जो कॉन्सेप्ट अलग सा है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि नानक सागर बांध कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू आंसर दिया गया था, और सरयू ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका नंदौर सही आंसर होगा। और ये जो सरयू जो किताब है ना, जो सरयू दिया गया मुख्यतः, मैंने जिस किताब में पढ़ा वो मानस खंड वाली जो हेमा जानी जी की पुस्तक है, उसमें ये चीज़ें कॉन्सेप्ट लिखा गया है, ठीक है। तो आप फिलहाल ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक दोस्तों देवहुआ नदी भी होती है, जो देवहुआ नदी होती है दोस्तों, यह गौला की एक उसके पैरेलल में बहने वाली नदी के रूप में जानी जाती है, जो कि नैनीताल से ही निकलती है यह नदी भी, और उधमसिंह नगर से बहते हुए राज्य से बाहर हो जाती है। एक दोस्तों बाकरा नदी भी है, बाकरा नदी हो गया, और दापका नदी हो गया, ठीक है। ये भी दोस्तों नैनीताल से ही निकलती है, दापका नदी, दापका तो नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है, और जो बाकरा नदी है ये भी नैनीताल के आसपास से ही, मतलब ये गर्म पानी के आसपास के क्षेत्रों से ही निकलती है, और ये दोनों नदी पैरेलल में बहते हुए दोस्तों आपका फिर राज्य से बाहर जाती है उधमसिंह नगर जनपद से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नदियाँ दोस्तों जो कि याद रखनी है आपको, ठीक है। जैसे कि दापका नदी हो गया, ठीक है, गर्म पानी से निकलती है, फिर बाजपुर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। बाकरा नदी हो गया, खानपुर उधमसिंह नगर जनपद के से राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नदियाँ थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो श्यामला ताल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ही, यह दोस्तों चंपावत जनपद में स्थित है, ठीक है। चंपावत जनपद में कुछ हमारी विशेष महत्वपूर्ण ताल है दोस्तों, श्यामला ताल, ठीक है, क्योंकि श्यामला ताल के किनारे ही विवेकानंद आश्रम स्थित है, और ये VVIMP क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न मुझे, श्यामला ताल कहाँ स्थित है, यह चंपावत जनपद में स्थित है। किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो श्यामला ताल के किनारे दोस्तों आपका क्या है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, ठीक है। झिलमिल का ताल कहाँ स्थित है, तो झिलमिल ताल भी दोस्तों आपका चंपावत जनपद में ही स्थित है, टनकपुर के पास में, ठीक है। तो श्यामला ताल याद रखना है आपको दोस्तों, श्याम रंग की आकृति से भरा हुआ ताल, या श्याम रंग के आकार के ताल के रूप में से जाना जाता है दोस्तों, और सफ़ेद कमल के पुष्प के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध श्यामला ताल माना जाता है। और श्यामला ताल के पास में दोस्तों सूखा ताल, नाग ताल और स्वामी ताल भी है, ठीक है। तो सूखा ताल कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में भी स्थित है, आपका नैनीताल में भी स्थित है। नाग ताल या नागदेव ताल दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका स्थित है चंपावत जनपद में, ठीक है। स्वामी ताल कहाँ स्थित है, स्वामी ताल भी आपका श्यामला ताल के पास में ही स्थित है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद आश्रम कौन से ताल के किनारे स्थित है, तो श्यामला ताल के किनारे स्थित है, जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। और किस ताल के किनारे
झूला मेला लगता है, तो झूला मेला भी दोस्तों श्यामला ताल के किनारे ही लगता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ऐसे झिलमिल ताल है जो कि अपनी गोल आकृति और नीले रंग के कारण प्रसिद्ध है, यह भी चंपावत जनपद में ही स्थित है। क्या? झिलमिल ताल, ठीक है। तलाक ताल अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नैनीताल की तो मैंने आपको, या कुमाऊं की तो मैंने आपको लगभग सब तालें बता दी हैं। अगला है दोस्तों कि लधिया किसकी सहायक नदी है? तो लधिया नदी दोस्तों जो है यह आपका काली की सहायक नदी है, ठीक है। और काली नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी के रूप में दोस्तों लधिया नदी को जाना जाता है। यह इसे दोस्तों उत्तराखंड की अंतिम नदी के रूप में भी जाना जाता है, तो उत्तराखंड की अंतिम नदी के रूप में भी लधिया नदी को ही जाना जाता है, जो कि काली नदी में मिलती है, ठीक है। और यह काली नदी में दोस्तों चूका नामक स्थान जो कि चंपावत जनपद में पड़ता है, तो वहाँ पर यह काली नदी में मिल जाती है, ठीक है। और लधिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो अल्मोड़ा से इसका उद्गम वैसे माना जाता है। कहीं कहीं किताबों में आप चंपावत भी देखेंगे ही, तो अल्मोड़ा में लोधा ऐसा कुछ स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम कहीं कहीं लिखा गया है, कहीं कहीं दोस्तों चंपावत जनपद से इसका उद्गम, लेकिन मुख्यतः मतलब फिक्स नहीं है कि ये कहाँ से निकलता है, ठीक है। कहीं कहीं अल्मोड़ा माना जाता है, कहीं कहीं आपका चंपावत भी लिखा है, कहीं कहीं नैनीताल भी लिखा गया है। तो मेनली जो एक पॉइंट आता है, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि लधिया नदी कहाँ से निकलती है, तो एक दोस्तों गजार नामक स्थान है, ठीक है। गजार नामक स्थान से यह हमारी लधिया नदी निकलती है, जो कि वैसे कहा जाता है कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत के मिलन बिंदु पर यह गजार नामक स्थान है, यहाँ से आपका लधिया नदी निकलती है। और यह काली की सहायक नदी है। काली नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी के रूप में भी दोस्तों लधिया नदी को ही जाना जाता है, ठीक है। अब काली नदी की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों देखिए, कुठियांगटी नदी काली नदी की सहायक नदी है, पूरी धौलीगंगा नदी हो गया, गौरी गंगा नदी हो गया, सरयू नदी हो गया, यह क्या है आपका काली नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी नदी तंत्र के रूप में काली नदी को जाना जाता है। तो कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया, ये काली की सहायक नदियां हैं। अब काली में ही काली की सहायक है सरयू, तो सरयू की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे गोमती हो गया, पनार हो गया, पूर्वी रामगंगा हो गया। ऐसी गौरी गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे रालम हो गया, रमलगाड़ हो गया, मदाकिनी हो गया, गोनखाड़ हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ लेगा निम्न से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, निम्न से कौन सी सरयू की सहायक नदी नहीं है, निम्न से कौन सी काली की सहायक नदी नहीं है, निम्न से कौन सी गौरी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो एक सहायक नदियों वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पढ़ लेना है। परीक्षा वाली किताब में पहले लेसन में ही दिया हुआ है, आप वहाँ से एग्जैक्टली रिवीजन कर सकते हैं, और मैंने भी इस लेसन में आपको बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। तो लधिया किसकी? काली की सहायक नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर यमुना की सहायक नदियाँ भी हैं दोस्तों। यमुना की सहायक नदियाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हनुमान गंगा नदी हो गया, कृष्णा घाट हो गया, बद्री घाट हो गया, कमल घाट हो गया, टोंस नदी हो गया, गिरी नदी हो गया, आसन नदी हो गया, ये क्या है? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गिरी नदी, टोंस नदी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अलकनंदा की सहायक नदियाँ तो आप सभी लोगों को पता ही है, पश्चिमी धौलीगंगा हो गया, बालखिला हो गया, विरही गंगा हो गया, पाताल गंगा हो गया, गरुड़ गंगा हो गया, नंदाकिनी हो गया, पिंडर हो गया, मंदाकिनी हो गया, कर्ण गंगा हो गया, कंचन गंगा हो गया, क्षीर गंगा हो गया, अमृत गंगा हो गया, सोन गंगा हो गया, कवन गंगा हो गया, ये आपकी क्या है? अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदियाँ मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। कि आपका गंगा की सहायक नदियों में आपका नयार नदी आती है, नादगंगा नदी आती है, चंद्रभागा नदी आती है, सौंग नदी आती है, रतमऊ नदी आती है, सोलानी नदी आती है, कुछ गंगा की सहायक नदी है उत्तराखंड के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग उपतंत्र में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शारदा नदी यानी कि काली नदी का उद्गम स्थल है। तो कहाँ से काली नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो देखिए, और पिंडारी, कफनी, मिलम और उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह प्रश्न दोस्तों आपका हाईकोर्ट तक गया था, और आयोग ने इसका आंसर माना था मिलम ग्लेशियर, ठीक है, कि काली नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। एनसीईआरटी में भी मिलम ग्लेशियर लिखा गया दोस्तों कि शारदा नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अगर आगे से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है काली नदी या शारदा नदी का उद्गम, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। कौन सा है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जैक्सल श्रेणी के पास में स्थित कालापानी नामक स्थान से, काला पानी के पास में व्यास आश्रम है, वहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है, किसका? काली नदी का। और इसी काली नदी को जब ये चंपावत से बढ़ते हुए आगे नेपाल की ओर को प्रवेश करने लगती है तो इसे शारदा नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ से होता है? लिपुलेख दर्रे के पास में स्थित काला पानी नामक स्थान से आपका क्या होता है? काली नदी का उद्गम होता है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी या फिर सरयू नदी, 252 किलोमीटर, और पवित्र नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका जल देवताओं को भी नहीं चढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और नंदाकिनी नदी को भी दोस्तों पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है, और कफनी ग्लेशियर से कुफिनी नदी का उद्गम होता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, सुंदरडूंगा हिमानी या ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो सुंदरडूंगा हिमानी या दोस्तों ये ग्लेशियर जो है यह बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर जनपद में आपका सुंदरडूंगा ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। और बागेश्वर जनपद के सभी ग्लेशियर मैं आपको लगभग बता चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जानवी नदी निम्न में से किस मुख्य नदी से संबंधित है? ठीक है, तो जानवी नदी हो गया, इसी को मैंने आपको बताया भी था क्या, जाड़ गंगा नदी के नाम से भी दोस्तों आपका क्या ये जानवी नदी को ही जाना जाता है। तो जानवी नदी या जाड़ गंगा नदी किस नदी से संबंधित है? तो भागीरथी नदी से दोस्तों संबंधित मानी जाती है जानवी या फिर जाड़ गंगा नदी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, जानवी नदी या जाड़ गंगा नदी से संबंधित मानी जाती
है, ठीक है। अब दोस्तों जाह्नवी नदी या जाड़गंगा नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जाह्नवी नदी और जाड़गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों जाह्नवी नदी के उद्गम स्थल की बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम है थामला दर्रे के पास में से माना जाता है, ठीक है। थामला दर्रा जो कि आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, थामला दर्रे के पास में स्थित हिमनद से जाड़गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। और यह भैरव घाटी में, कहाँ पे, भैरव घाटी जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, वहाँ पर क्या होता है, भागीरथी नदी से मिलती है, ठीक है। तो जाह्नवी नदी या जाड़गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, थामला दर्रे के पास में ही से ही होता है, ठीक है। थामला दर्रे के पास में आप ये कह सकते हैं रुद्रगेरा हिमनद भी कहीं कहीं लिखा जाता है कि वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो वैसे आप थामला दर्रा मुख्यतः याद रखें, जाड़गंगा नदी का उद्गम थामला दर्रे से होता है और भैरव घाटी के पास में यह आपका भागीरथी नदी से मिल जाती है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। और रुद्रगंगा नदी जो कि भागीरथी की सहायक नदी है, इसका उद्गम रुद्रगिरा ग्लेशियर से माना जाता है, ठीक है। और जाड़गंगा नदी का या जाह्नवी नदी का उद्गम आपका जो है थामला दर्रे से माना जाता है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और एक भृगु सरोवर से भोजगाड़ नदी होती है, यह भी गंगोत्री की सहायक भागीरथी की सहायक नदी है। केदारताल से केदारगंगा निकलती है, ये भी आपका मतलब भागीरथी की सहायक नदी है। बाकी भैरव घाटी में जाड़गंगा का संगम होता है, जाह्नवी का संगम होता है भागीरथी नदी से, और इसका उद्गम थामला दर्रे से। अब थामला दर्रा कहीं कहीं आपको सुमला ताल भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको सुमेरु पर्वत भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी किताबों में अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं क्योंकि नदियों के उद्गम स्थल को लेकर के, ठीक है। तो तीनों ही नोट कर ले आप, सुमला ताल कर रहे हैं, सुमेरु पर्वत कर रहे हो, थागला या थांगला दर्रा कर लें, ठीक है। यहाँ से आपका उद्गम होता है। फिर सिया गंगा है, असी गंगा है जो डोडी ताल से निकलती है, वरुणा नदी है, जलपुर गाड़ है, भिलंग गाड़ है, भिलंगना नदी है, यह कुछ हमारी यहाँ है भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो का और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि खतलिंग हिमनद का उन्नत स्थल या खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थल है, तो भिलंगना नदी का उद्गम होता है दोस्तों किससे, खतलिंग हिमनद से। ये मैं आपको बता चुका हूँ। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों निकलती है और यह भागीरथी की आपकी सहायक नदी है। और भागीरथी और भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ पे, संगम कहाँ पे होता है, तो गणेश प्रयाग में होता है, पुरानी टिहरी नामक स्थान पर। और ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब भिलंगना की कुछ सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, कौन कौन सी, मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा या बालकिला, ठीक है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो खतलिंग नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भिलंगना नदी इसे क्या होता है, नका उद्गम जो है वह खतलिंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व जलप्रपात वाला लेसन कंप्लीट हो जाता है। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले के 4 लेसन नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी दोस्तों जरूर ध्यान से देख लें, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।